विमान पर बैठकर आगे चले हैं। फिर गंगा जी और यमुना जी दिखाई दी तो प्रभु कह रहे हैं कि हे सीता देखो, बहोरे राम जान के दिखाए, जमुना कले मलहर सुआए। पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करो सीता। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखो परम पावन पुनि पेने, हरन शोक हरि लोक निसेने। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे सीते, प्रभु श्री राम जानकी जी को दिखा रहे हैं कि हे जानकी, यह देखो पावन यमुना मैया है, इनके दर्शन करो। फिर यह गंगा मैया है, इनके दर्शन करो। पावन यमुना मैया और गंगा मैया के दर्शन करके माता सीता ने उन्हें प्रणाम किया है। फिर तीर्थराज प्रयाग के दर्शन प्रभु ने माता जानकी को कराए कि हे सीते देखो, ये तीर्थराज प्रयाग है, इसके दर्शन से सारे कष्ट दूर हो जाया करते हैं। इनके दर्शन करने से हरि का परम धाम मिलता है। हरि की कृपा मनुष्य के ऊपर होती है, ऐसा समझना चाहिए। फिर त्रिवेणी के संगम के प्रभु ने दर्शन कराए कि हे देवी, ये त्रिवेणी है, ये हर शोक को हरने वाली है, इनके दर्शन करो। इस प्रकार से माता सीता को प्रभु श्री राम दर्शन करा रहे हैं। इधर हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, हम भरद्वाज जी की मुनि के आश्रम में विमान उतार कर उन्हें प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। तुम शीघ्र ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करो और शीघ्र से जाकर अयोध्या में पहुंचकर भरत जी को हमारा संदेश सुनाओ कि हम शीघ्र ही अयोध्या की ओर वापस लौट रहे हैं। अन्यथा मेरे जाने में यदि एक भी क्षण का विलंब हो गया तो भरत अग्नि कुंड में कूद जाएगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करके रखी है। हे हनुमान, तुम शीघ्र ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करके भरत को यह संदेश सुनाओ। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर अयोध्या की ओर चल पड़े हैं। इधर प्रभु ने विमान को भरद्वाज जी के आश्रम में उतारा है। भरद्वाज जी से प्रभु ने भेंट की है। भेंट करके प्रभु भरद्वाज जी से आगे चल दिए हैं। आगे चले हैं तो उधर निषाद राज गुह प्रभु की रास्ता देख रहा था। उसने सोचा कि प्रभु अयोध्या की ओर वापस लौट रहे हैं, तो वह नाव मंगाने के लिए दौड़ा। अरे नाव लेकर के आओ, प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए जा रहे हैं, गंगा पार कराने के लिए नाव लेकर आओ। इतनी बातें ही कर रहे थे कि प्रभु श्री राम विमान से गंगा पार करके जहाँ निषाद राज का स्थान था वहीं पर उतर गए। फिर निषाद राज से प्रभु ने भेंट की। भेंट करने के बाद माता सीता ने गंगा जी का पूजन किया है। गंगा जी का पूजन करने के बाद प्रभु अयोध्या की ओर चले हैं। अयोध्या जैसे ही दिखाई दी, प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि हे सीते, देखो अयोध्या कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, कितना पावन अयोध्या का दर्शन है।
पुनि देखूं या वधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोगन सावन। पुनि देखूं या वधपुरी पावन, त्रिविध ताप भव रोगन सावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से सीता मैया ने अवधपुरी के दर्शन किए हैं और प्रभु श्री राम कहते हैं कि ये अवधपुरी के दर्शन बड़े ही दुर्लभ है देवी। इनके अयोध्या के दर्शन करने से तीनों तापों का नाश हो जाता है। दैहिक, देविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। इन तापों का नाश हो जाता है, मनुष्य सुख प्रदान करता है। हे देवी, अयोध्या के दर्शन बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही मनोहर हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने माता सीता को समझाया। उसके बाद हनुमान जी जब प्रभु से पहले अयोध्या पूछे हैं तो वहां नंदी ग्राम में भरत जी को देखकर हनुमान जी सोच रहे हैं कि कितने अच्छे भरत जी हैं, इनके जैसा राम भक्त कोई हो नहीं सकता, यह तो केवल दूसरे राम की ही छवि है। इस प्रकार से हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं वास्तविक रूप में भरत जी से मिला, यदि मैं वास्तविक रूप में भरत जी से मिलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी को कुछ आशंका लगे कि प्रभु नहीं आए और हनुमान किस लिए आए, कहीं वह अपने मुझे देखकर प्राण न त्याग दें। इस कारण हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद भरत जी से हनुमान जी मिले हैं। हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं कि हे भरत जी, आप किसकी राह देख रहे हैं, आप किसकी प्रतीक्षा देख रहे हैं, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। तब भरत जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे विप्र देवता, मैं मेरे भैया श्री राम की राह देख रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं शीघ्र ही 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद अयोध्या वापस लौटूंगा। समय बीतता जा रहा है। हे ब्राह्मण देवता, भैया आएंगे नहीं, कुछ मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। यदि प्रभु श्री राम अयोध्या नहीं आए तो मैं अपने आप को पापी समझूंगा कि मेरे ही कारण प्रभु श्री राम ने वनवास को पाया, इतने दुखों को झेला और इतने दुखों कष्टों को झेलने के बाद यह कलंक का टीका मैं अपने माथे पर न ले सकूंगा। अगर भैया राम वापस नहीं आए तो मैं अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा भरत जी हनुमान जी से कह रहे हैं। तब हनुमान जी उनके इस प्रकार के करुण वचन सुन करके उनके नेत्रों में आंसू झलकने लगे। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे भरत जी, आपकी जैसी प्रीति प्रभु श्री राम के चरणों में होना सभी मनुष्यों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। आप प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हैं। हे भरत जी, आप धन्य हैं। मैं प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर के आया हूँ। जैसे ही भरत जी ने यह सुना कि मैं प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर के आया हूँ, भरत जी गदगद हो गए और हर्ष उल्लास के साथ आश्चर्यचकित होकर कि पूछ रहे हैं कि हे विप्र देवता, आप कौन हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपने यह शुभ समाचार मुझे सुनाया, मानो मरते हुए को आपने पानी पिला दिया। आपने जैसे जिस प्रकार से प्यासे मनुष्य जल के लिए तड़फता है, जल के बिना तड़फड़ाता है, उसी प्रकार से आपने मुझे जीवन दान दिया।
हे प्रभु आप कौन है? हे ब्राह्मण देवता कृपा करके बताएं। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भरत जी, मैं वही हनुमान हूँ जिसने लक्ष्मण जी को जिलाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर के गया था। तब आपसे मेरी भेंट हुई थी, मैं वही हनुमान हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। विभीषण और भरत जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे भैया भरत, प्रभु श्री राम अयोध्या के और लौट रहे हैं, वह आते ही होंगे। इतनी ही बातें चल रही थी कि पुष्पक विमान दिखाई देने लगा। सारे नगर निवासी पुष्पक विमान को देखकर शोर मचाने लगे। प्रभु श्री राम अयोध्या की ओर आ रहे हैं, प्रभु श्री राम अयोध्या की ओर आ रहे हैं। सब पूरे गांव में धूम मच गई, सब बाजे बजने लगे, गलियां सजाई गई, फूलों से मंडप सजने लगे, दीप जलाए गए। बड़ा ही सुंदर दृश्य अयोध्यापुरी में मनाने लगे, जैसे कोई उत्सव मन रहा हो। एक सखी कह रही है, राम आवे अवध की ओर सखी, राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी। सखी बंधन बारस जाओ चलो, मोतियों से चौक पुराओ चलो, चौक पुराओ चलो, पग पग पर दीप जलाओ चलो, इस रजनी को कर दो भोर सजनी, राम आवे, राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी। जय हो। चुन कर काटे हटाओ चलो, चुन के काटे हटाओ चलो, दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो, चुन चुन कर काटे हटाओ चलो, के काटे हटाओ चलो, दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो, दुल्हन की अयोध्या सजाओ चलो, राजा रानी के योग बनाओ चलो, राजा रानी के योग बनाओ चलो, राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी। जय हो।
रामचंद्र भगवान की।